अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके सामने एक ख़ास टॉपिक पे बात करूँगी। एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो है कोरोना वायरस। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा डिजीज़ है जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। और इतना ही नहीं, इसने आने में इतनी जल्दी की कि इंसानों को संभलने का मौका ही नहीं दिया, पता ही नहीं चला और अचानक से इसने इंसानों पर पूरी दुनिया पर अटैक कर दिया। कहीं ना कहीं हम लोग भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। हम भी इस बीमारी के ज़िम्मेदार हैं आने में। हमारे अमाल ही ऐसे हैं कि हम पे ये बीमारी मुसल्लत होनी ही थी। हम पे ये बीमारी मुसल्लत हुई, शायद हमारे अमाल की वजह से हुई। बट वो सब तो हुआ। इतना सब हो जाने के बाद, इतना सब देखने के बाद, आज भी हम इंसान संभल नहीं रहे। जो लोग कोविड के शिकार हुए हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके साथ हम कैसा सलूक कर रहे हैं वो हम सब और आप देख ही रहे हैं। उनके साथ एक ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे हम उन्हें जानते ही नहीं, जैसे कि वो इंसान है ही नहीं, उनमें जान ही नहीं है। बाहर निकाला जा रहा है, घरों से बाहर फेंका जा रहा है, रूम में या हॉस्पिटल्स में जहाँ कहीं भी अलग रखा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। उनकी सेहत की अच्छे से केयरिंग नहीं हो रही। हमें चाहिए कि हम उनका ध्यान रखें। रिकवरी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान हैं हम, इंसानों के लिए कुछ भी पॉसिबल है। बट उसमें ये ज़रूरी है कि हम रिकवरी के लिए कि हम उनको फिज़िकली मेंटली सपोर्ट करें। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। हम उनके खाने, उठना, बैठना, पहनना, रूम का, बाकी सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, खुद को भी सेफ रखते हुए, खुद को कवर करते हुए, अच्छे से डॉक्टर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए। हमें चाहिए कि हम जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनके साथ हम फिज़िकली मेंटली टच में रहें। फिज़िकली हम उनकी देख रेख करें और मेंटली हम उनकी सपोर्ट बात करके या इस तरीके से हम उन्हें बताएं कि हम आपके साथ हैं, आपको हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है, ताकि वो किसी दूसरी बीमारी का जैसे डिप्रेशंस वगैरह का शिकार ना हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जितने भी कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी हम रिकवरी के लिए दुआ भी करें एंड दुआ के साथ साथ हम उनको सपोर्ट करें। मेंटली सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है किसी पेशेंट्स के लिए। अगर वो मेंटली फिट है तो रिकवरी के चांसेस हैं। अगर वो मेंटली डिप्रेशन में या किसी दूसरी चीज़ में, या वो ये सोच रहा है कि मुझे ये बीमारी लग गई है, अब मेरे साथ किसी का उठना बैठना नहीं है, तो ये बहुत बुरी बात है। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो टेस्ट करवाने के लिए घर से जाते हैं, अच्छे भले होते हैं, आगे जाते हैं, कोविड पॉजिटिव का नाम सुनते ही कि टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो खुद को मौत के मुंह में देखते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे क्या असर पड़ता है उन पर। नाम सुनते ही सिर्फ इसमें अगर हम उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए पेशेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए, किसी टाइप का कोई दबाव, डिप्रेशन या परेशानी में मुब्तला ना हो, परेशानी के शिकार ना बने। और जो बाकी फैमिलीज़ वाले हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, उनको चाहिए कि वो उनकी मेंटली फिज़िकली सपोर्ट करें, उनके रूम्स को साफ़ रखें, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ का ध्यान रखें, खुद को पूरे तरीके से कवर करते हुए। अगर ये मुसीबत हम पे आई है तो हम जो ठीक हैं उनको चाहिए कि हम इंसान होने का सबूत दें। अरे यार, जो जानवर हैं वो भी अपने जानवरों को इस तरह से नहीं फेंकते, उनको भी एहसास होता है। हम तो इंसान हैं, हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने पूरी हर चीज़ से दी है,
सोचने का, देखने का, उठने बैठने का, हर चीज़ का हमारे पास नज़रिया है कि हम क्या करें, कैसे करें, कब करें। तो फिर हम एक पेशेंट्स के साथ डील क्यों नहीं कर सकते अच्छे से? क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है? बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है ये कि हम जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल में हैं या घरों में हैं, जहाँ भी हैं, उनके साथ अच्छे से हम प्रोटेक्ट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको अकेला ना छोड़ें, उनके साथ बात करें कि, और दूसरा उनकी हौसला अफजाई करें कि आप ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमारा ये सब करने में, सपोर्ट करने में क्या जाता है? आज ये बीमारी नई नहीं आई, ऐसी बीमारियां कुछ इससे डिफरेंट ही सही, बट ऐसी बीमारियां पहले भी आई है। कोरोना वायरस आज आई है, बट ऐसे इससे पहले छूत छात की कुछ बीमारियां आती थी। भेदभाव ये था पहले भी, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इंसानियत का सबूत दिया, जिनके नाम आज भी जिंदा है, जैसे डी.आर. अम्बेडकर हैं एंड गांधी जी हैं। उन्होंने किस तरीके से छूत छात के अगेंस्ट गए, और आज इक्वलिटी उनकी वजह से, क्या हम उनको फॉलो नहीं कर सकते? इसलिए हमें चाहिए कि हम उन सबको देख के हम अपना इंसान होने का फ़र्ज़ निभाएं, हम ये सबूत दें कि हम इंसान हैं। वरना ना तो रहती दुनिया तक हम किसी को मुंह दिखाने लायक रहेंगे, और ना ही मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम मुंह दिखा पाएंगे कभी भी। इसलिए आइए हम सब मिलकर, हमें चाहिए कि हम जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उनके साथ अच्छे से रहें, उनको हौसला अफजाई करें, मेंटली सपोर्ट करें। मेंटली सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, इसकी वजह से रिकवरी होना चांसेस है, रिकवरी होने के पूरे चांसेस हैं। और जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है इसकी वजह से, हमें चाहिए कि हम पूरी रस्म रिवाज के साथ, पूरी मज़हब के अकॉर्डिंग उनकी आखिरी रसूमात अदा करें, ना कि उन्हें फेंक दिया जाए या ऐसे ही गंदगी या किसी जगह पे फेंक दी जाए, नहीं। हाँ, आज भी कुछ लोगों ने ऐसी मिसालें कायम की हैं, जैसे हिंदू ने मुसलमानों की आखिरी रसूमात अदा की और मुस्लिम्स ने हिंदू की आखिरी रसूमात अदा की। क्या हमारे लिए यही काफ़ी नहीं है कि आज भी इंसानियत है? फिर हम क्यों पीछे हैं? हमें भी चाहिए कि हम आगे आकर हॉस्पिटल्स में जाएं और घरों में जहाँ भी हैं कहीं कोविड पेशेंट से 5 मिनट के लिए उनकी हौसला अफजाई करें, 10 मिनट के लिए करें, उनके पास बैठे खुद को पूरा कवर करते हुए कि कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए, हर चीज़ का ध्यान रखिए, ताकि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, ज़हनी कमज़ोर ना हो जाए, वो फिज़िकली कमज़ोर ना हो। इन सब चीज़ों की वजह से उनमें रिकवरी के चांसेस हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जहाँ भी कहीं कोविड के किसी पेशेंट को देखें, हम उनकी सपोर्ट करें, उनको डरने से बचाएं। डर एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को तोड़ देती है, ख़त्म करती है। और सोचिए कि उन पे जो पॉजिटिव आते हैं उन पे क्या गुजरती है। वो ये सोचते हैं कि हम मौत हमारे सामने खड़ी है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम उन पेशेंट्स को दुआ करने के साथ साथ सपोर्ट भी करें, मेंटली सपोर्ट, फिज़िकली सपोर्ट। और जो लोग खर्च उठाने के लायक हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना दिया है, वो उन लोगों का खर्च भी उठाएं, क्योंकि आज बंद पड़ा है सब कुछ। कोई मज़दूर मज़दूरी नहीं कर सकता, काम वाले काम नहीं कर सकती। इन सब चीज़ों की वजह से भी वो परेशान है। बाकी भी बहुत सारी ज़िंदगी की परेशानियां होती हैं, और ऊपर से ये बीमारी। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इन सब की, जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनकी सपोर्ट करें, ताकि हम इंसान होने का फ़र्ज़ निभा सकें, ताकि हम इंसान कहला सकें एंड हम इस लायक बन सके कि हमें इंसान होने की सर्टिफिकेट मिल सके। सो जाते जाते मैं यही कहूँगी
कि जितने कोविड पेशेंट्स हैं उनको डरने की, घबराने की या डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकवरी पॉसिबल है, रिकवरीज हो रही हैं। इसका इलाज सिर्फ मौत ही नहीं है, ज़िंदगी भी है। इसलिए आप फिज़िकली मेंटली फिट रहें और इस बीमारी से लड़िए। ये यकीन है मुझे, और पॉसिबल ही है कि हम जीतेंगे अगर हम फिज़िकली मेंटली फिट रहेंगे, खुद को अच्छे से कवर करके रखेंगे और डॉक्टर्स को फॉलो करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम सब साथ हैं कोविड पेशेंट्स के। इंशाल्लाह आज के बाद हम पीछे नहीं रहेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, एक बात और ना भूलें, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इंतज़ार करूँगी आपके लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब का।